Hello Bacha Party, wish you a very good morning and welcome to MSc Institute, and I hope you celebrate Independence Day very well. So wish you a happy Independence Day 2021, and it's 75th Independence Day, and I'm wishing you very late. Okay, so because I was unwell yesterday, so I couldn't wish you, but I upload wishing on my status and I hope you visited them. तो बेटा चलिए वापस से अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं एंड इट्स योर लेक्चर 12 टुडे. सो रेज्यूम फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर 11. बेटा लेक्चर 11 में हमने क्या किया था वो देखते हैं. यस बेटा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन रूल्स. बेटा यहाँ पे बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगी, रटने का नहीं. ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. ए की पावर एक्स प्लस वाई. डिवीजन रूल, ए की पावर एक्स डिवाइड बाई ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स माइनस वाई. पावर ऑफ ए पावर रूल, ए की पावर एक्स टू द पावर वाई. पावर की पावर है बेटा यहाँ पे ए की पावर एक्स वाई. पावर की पावर होगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल मीन्स यहाँ पे क्या होगा बेटा, बेस डिफरेंट होगा, पावर सेम होगी. ए बी की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स. बस आपको ऐसे याद करना जैसे मैं बोल रहा हूँ. नाम वाम कुछ ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा पता होना चाहिए. पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल या डिवीजन रूल, ए अपॉन बी की पावर एक्स, ए की पावर एक्स अपॉन बी की पावर एक्स. जीरो एक्सपोनेंट या जीरो पावर किसी की भी पावर मैथ्स में क्या होती है, 1. ए की पावर 0, बी की पावर 0, 2 की पावर 0, 1 लाख की पावर 0, 1 करोड़ की पावर 0, 1. नेगेटिव एक्सपोनेंट बेटा जब भी पावर माइनस में होती है, ए की पावर -1, तो उसको 1 अपॉन में ले जाओ, प्लस में लिख दो. प्लस में लिख दो 1 अपॉन में ले जाके, ए की पावर -7, 1 अपॉन ए की पावर 7. बी की पावर -24 इक्वल 1 अपॉन बी की पावर 24. फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट बेटा जब भी फ्रैक्शन में होगी, ए की पावर एक्स अपॉन वाई, ए की पावर एक्स अपॉन वाई. तो जो ऊपर वाला है वो तो ए की पावर एक्स आएगा, लेकिन जो 1 अपॉन वाई जो है ये
मैंने आपको बताया था ए की पावर एक्स अपॉन वाई को क्या लिख सकते हो, ए की पावर एक्स इंटू वन अपॉन वाई। तो ए की पावर एक्स तो यहाँ पे आता है और ये वाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फाइन, बहुत अच्छे से सीख लिया था। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो होने वाली है आपकी एक्सरसाइज 1.6 और इसके जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वो लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे उन्हीं पे बेस्ड हैं। तो शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 64 हाफ। सो बेटा फर्स्ट है 64 की पावर हाफ। ओके बेटा देखते रहिएगा कैसे आपको करना, बहुत ईजी है। 64 की पावर हाफ, तो बेटा हमें देखना है ये एक्सपोनेंट एंड पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले आप 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ध्यान से देखना है, ठीक है बेटा। सो क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, क्लियर, 8 8 जा 64। तो बेटा 1, चाहे तो आप 2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी वही आएगा। लेकिन बेटा हमें 2 है ना, तो हमें यहाँ पे ये इसको देखते हुए लिखना पड़ेगा 8 की पावर 2। अगर 2 करते तो 2 की पावर 6 आता, क्लियर, उससे भी वही आ सकता है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। 8 का स्क्वायर इसकी पावर 1/2, ठीक है बेटा। अब आप ये देखो कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पे रूल मैच करो, a की पावर x की पावर y, यही होता था। और इसकी वैल्यू क्या होती थी, a की जब पावर की पावर है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर xy। तो बेटा x के प्लेस पे क्या है 2, y के प्लेस पे क्या है 1/2। सो 8 का स्क्वायर इक्वल 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, इससे टाटा बाय बाय, 8 की पावर 1 मीन्स 8। तो बेटा आंसर क्या आ गया, 8 आंसर आ गया। बस इतना करना है, क्लियर बेटा, फाइन, इतना करना है। ओके, और मेथड से करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। बेटा जब 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप, कर लेना ऐसे 2 32 16 ऐसे आएगा। तो बेटा ये 64 की पावर 1/2 का आएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और 1/2। बेटा कौन सा रूल लगेगा, a की पावर x की पावर y। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाती है a की पावर एक्स वाई। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे 2 की पावर 6 इंटू 1/2 कितना आया 2 की पावर 3। बेटा 2 की पावर 3 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, आंसर सिंपल। ठीक है बेटा, फाइन, आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमें रूल, आपको जो ये रूल है ये शो करना है क्वेश्चन में, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सा रूल लग रहा है, ठीक है बेटा, फाइन। तो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकेंड पे आते हैं बेटा। 32 की पावर 1/5। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या है, 32 की पावर 1/5। तो बेटा सेकंड को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 32 की पावर 1/5, ठीक है बेटा जी। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 8 4 2 1। तो बेटा 32 कैसे लिखते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 आ गया, ठीक है बेटा जी, 2 की पावर 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 1/5, ठीक है बेटा। ये किसके जैसा है, ये इसका भाई है, 2a की पावर x की पावर y, ओके, इक्वल। तो बेटा क्या हो जाता है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वही काम यहाँ पे होगा, 2 की पावर 5 इंटू 1/5 2, ठीक है बेटा। आंसर क्या है 2 आंसर आ गया हमारे पास। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, शो करनी है, ठीक है बेटा जी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3। चलो इसको सोल्व करते हैं। वन 125 की पावर 1/3, तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 से जाएगा 25, 5 जा। तो बेटा 125 क्या दिख रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 की पावर क्यूब, 5 की पावर क्यूब। तो बेटा 125 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर क्यूब इन इसकी पावर 1/3 मीन्स किसके जैसा लग रहा है, a की पावर x पावर y। तो बेटा क्या होता है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, वही काम यहाँ पे होगा। x के प्लेस पे 3 दिख रहा है, y के प्लेस पे 1/3, मल्टीप्लाई करो 1/3, 3 से 3 फिनिश, 5 की पावर 1 इक्वल 5 आंसर, सिंपल।
ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। 9 की पावर 3/2, बेटा जी 9 की पावर 3/2 है। ओके, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 1, तो बेटा 9 का क्या है, 3 इंटू 3 मीन्स 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा रखो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर इंटू 3/2। अब बेटा कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए की पावर एक्स टू द पावर वाई इक्वल ए की पावर एक्स वाई। ओके, सो ए की पावर एक्स वाई, तो बेटा इसको ओपन करेंगे 2 इंटू 3/2। 3 की पावर 3 क्या होती है बेटा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, आंसर है ना, कितने इजी। ठीक है बेटा, फ्री के क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से समझिएगा और अच्छे से आपको करना है। ठीक है बेटा, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। बेटा 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 16, 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो बेटा 32 क्या होता है, क्या है ये, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है, 5 टाइम्स, तो 32 इक्वल 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 आ गया, तो बेटा पुट करते हैं यहाँ पे 5 की पावर 2/5। ठीक है बेटा, अभी क्या होगा, कौन सा रूल है यहाँ पे, देखो कौन सा रूल लग रहा है, ए की पावर एक्स टू द पावर वाई। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो बेटा, हम वही फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही है ना, वही लग रहा है बार बार। तो 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 मीन्स 4, आंसर क्लियर बेटा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। तो बेटा 16 का करते हैं, आपको पता भी चल गया होगा क्या आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, तो ये प्रैक्टिस है, सही है बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छे से आपको क्लियर होता रहेगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो कितना आया बेटा 16, 4 टाइम्स आया, दैट मीन्स 16 इक्वल 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 आ गया, तो बेटा रखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 4 3/4। सो बेटा कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है ए की पावर एक्स टू द वाई, ए की पावर एक्स वाई, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 फिनिश, 2 की पावर 3 इक्वल 8, आंसर। ओके बेटा, तो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। (125) की पावर -1/3, तो बेटा 125 का करते हैं, हमने अभी भी किया था 125, आई थिंक 5 की पावर क्यूब आया था। ठीक है बेटा, लेकिन आप शो करो, अच्छा रहेगा, इससे आपके स्टेप्स बढ़ते हैं और स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं। 125 इक्वल 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल 5 की पावर क्यूब। तो बेटा 125 का तो ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 की पावर क्यूब इसका -1/3। बेटा जी कौन सा रूल लग रहा है, ए की पावर एक्स टू द पावर वाई इक्वल ए की पावर एक्स वाई। ठीक है बेटा, ये हैबिट होनी चाहिए आपको लिखने की, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ऑटोमेटिक याद आता रहेगा चीज़ें। तो बेटा यहाँ पे ओपन करते हैं, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई मीन्स ये आएगा 5 की पावर -1। बेटा कुछ याद आया, ए की पावर -x, ओके, जब पावर माइनस में आ जाती है तो क्या करते हैं, उसको प्लस में लाते हैं, तो 1/a की पावर x, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो बेटा क्या करेंगे, 1/5 की पावर 1 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगी ना पावर, तो दैट मीन्स 1/5, आंसर 1/5। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 2 रूल्स लगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ओके, तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते हैं और सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एंड इट इज 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ओके बेटा कौन सा फॉर्मूला है, a की पावर x इंटू ए की पावर y, ये है ना। और बेटा हमने क्या किया था, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएंगी, ए की पावर x प्लस वाई, यही फॉर्मूला है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसको मैच करेंगे यहाँ पे। तो बेटा 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 क्या होगा, ऐड हो जाएंगी पावर, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ओके बेटा, तो चलो अब ऐड करते हैं अच्छे से। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ओके बेटा एलसीएम क्या आएगा, 3 और 5 का 15। जब ये 3 को 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मीन्स 2 में भी 5 से करनी पड़ेगी, 2 5 जा 10, 5 से 3 की करनी पड़ेगी तो 1 को भी 3 से करना पड़ेगा। सही है बेटा, ये आप जानते हो, 9th क्लास में आए हो, अच्छे से आपको सॉल्व करना आता होगा, कैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, नहीं आता तो बता देना, लेकिन सीख लेना हमेशा के लिए। ठीक है बेटा, तो 2 की पावर 13/15, 13/15 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का। तो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगाई, प्लस किया और इसको सॉर्ट आउट कर दिया। तो बेटा सेकंड पार्ट पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 1/3 का पावर क्यूब, 3 की पावर 3, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। वन अपॉन 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 7। ओके बेटा, चलो देखते हैं। देखो हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है, तो बेटा एक बात बताओ आप, अगर 1/a की पावर x है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर -x लिख सकते हैं ना। a की पावर -x को तब ये लिख सकते हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं। तो बेटा ये 1/3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 3 की पावर -3 को मैं 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। आप देखना समझ आने लगेगा। बेटा किसका भाई बन गया ये बन गया है इसका भाई, a की पावर x टू द पावर y, a की पावर xy। देखो बेटा पावर की पावर है, तो पावर की पावर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेटा 3 की पावर -3 इंटू 7, 3 की पावर -21, 3 की पावर -21। जब बेटा 3 की पावर -21 है, फिर से यही रूल, a की पावर माइनस है तो आपको तो प्लस में दिखाना है, तो 1 में ले जाओ, 1/3 की पावर 21 आंसर। ठीक है बेटा जी, 1/3 की पावर 21 इट इज़ योर आंसर। आई होप समझ आ गया होगा बेटा। तो पहले ये फॉर्मूला यूज़ किया, फिर ये यूज़ किया, फिर ये यूज़ किया, और रटने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, क्योंकि आप समझ के कर रहे हो, आपको ऑटोमेटिक पता चल रहा है, बस ये फॉर्मूले आपको स्पेसिफाई कर देने हैं साइड में, जो भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो। ठीक है बेटा, ओके। तो अब तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। क्लियर बेटा, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा शायद, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं, मैंने गलती से 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। ओके बेटा जी, अब आप देखो ये किसकी शक्ल है, इसके पास इसका जो फेस है, क्या इससे नहीं मिलता है ना बेटा, बेस सेम है ना, और डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पक्का हो जाती है। तो बेटा क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ओके जी, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 की पावर बेटा हाफ में से 1/4 गया, ये ना कॉमन सेंस की भी बात है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाफ में से देखो 1/4 को मिला के हाफ बनता है, और हाफ में से 1/4 गया तो कितना बचेगा, 1/4, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, और नहीं समझ में आता तो ये लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली तो 1/4 आएगा। ओके, लेकिन आया कैसे, 11 की बेटा एलसीएम कितना लोगे 4,
तो यहाँ पे 2 को 4 बनाया तो 2 जा करना पड़ेगा 1 इंटू 2, और यहाँ पे 1 तो 1 यही रहेगा। क्लियर। सो 11 4 2 माइनस 1, 11 की पावर 1/4, ऐसे 1/4 आया तो 11 का पावर 1/4 आ गया। ठीक है बेटा। सो इट इज़ योर आंसर 11 का पावर 1/4, 1/4 इट इज़ योर आंसर। ठीक है बेटा। 11 की पावर 1/4 इट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखते हैं। 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ, कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। बेटा जी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ। बेटा पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। ये वाला फॉर्मूला याद आया, a इंटू बी की पावर x, तो क्या होता था a की पावर x, यहाँ पे लिख देते हैं a इंटू बी की पावर x, a इंटू बी की पावर x इक्वल a की पावर x इंटू बी की पावर x। ठीक है बेटा। तो आपको क्या दिख रहा है, क्या a की पावर x इंटू बी की पावर x नहीं दिख रहा है, a की पावर x इंटू बी की पावर x, बेस डिफरेंट है पावर सेम है। तो बेटा जब इसको ये लिख सकते हैं तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ, इसको क्या लिखेंगे, इसकी एक साथ ले लो और इस पूरे की पावर हाफ है, पता है 7 8 जा 7 इंटू 8 56 की पावर हाफ। ये आपका आंसर आ गया प्यारा प्यारा 56। ठीक है बेटा, 56 की पावर हाफ। तो बेटा आई थिंक क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 1.6 है, उसमें टोटल 3 क्वेश्चंस थे और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि उसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर नंबर सिस्टम हैज़ बीन फिनिश टुडे, ये फिनिश हो गया है। तो बेटा कल मैं इसका एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करूंगा आपके लिए, जितना भी आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस होगी। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि बेटा आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। तो मैं आपका वो टेस्ट कंडक्ट करूंगा और आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा आपको लेक्चर में ही, और आप चेक कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। ठीक है बेटा। तो कल उसी लेक्चर में इसका रिविज़न भी हो जाएगा और मैं आपको प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करते हैं कल इसका ओवरऑल। ठीक है बेटा, ताकि आपका रिवाइज हो जाए सारे का सारा चैप्टर जो भी जितना भी आपने पढ़ा। ठीक है बेटा। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा, आज के लेक्चर को समझिएगा, और अब से पहले जितना भी है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था मे बी फ्राइडे को, कि आपको अच्छे से रिवाइज करना है सारी चीज़ें। क्लियर बेटा। तो कल हम इसका एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, आप मैच करके देख सकते हो कि आपने ये चीज़ें कितनी सही की हैं। ठीक है बेटा, अपना इवैल्यूएशन आप कर सकते हो। फाइन। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या क्या किया आज। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल आपके सामने। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जब भी कुछ ऐसा है, और हम वो फॉर्मूला लिखेंगे क्वेश्चन में जो सा हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो ऐसे हमने ये वाले क्वेश्चंस यूज़ किए, आप अच्छे से देखिएगा बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अभी से सीख जाओगे तो आपकी जो आने वाली क्लासेस हैं 10th 11th 12th जो भी होगा बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है बेटा। ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती है, अभी स्टार्टिंग है, आप अच्छे लेवल पे बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो, धीरे धीरे जाके हाई राइज होने लगेंगी, लेकिन ये बेसिक लेवल की क्लैरिटी ज़रूर चाहिए आपको। ठीक है बेटा। फाइन। सो इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। तो बेटा जी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे। परमेश परात्परभूतपितः प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतार